प्रभु का धन्यवाद। बीते आज के जो मेरे विषय है और उसका शीर्षक उद्धार की निश्चयता, उद्धार की निश्चयता। और बीते समय में हमने लगभग 3 बार में 2 स्टडीज को कंप्लीट किया। बीते समय की स्टडी थी कि हमारे उद्धार में किन किन बातों की सहभागिता होती है। इस विषय पर हम लोगों ने 11 पॉइंट से हमने देखा था। और एक उद्धार में किन किन बातों की सहभागिता होती है। लेकिन एक और भी महत्वपूर्ण चीज है कि उद्धार में हम कैसे बने रह सकते हैं, उद्धार में हम कैसे बने रह सकते हैं। मैं इसमें एक वचन बोलना चाहता हूँ, फिर उद्धार की निश्चयता का जो विषय है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। और मत्ती रचित सुसमाचार का 24वां अध्याय 12 और 13 पद के सूत्र पढ़ लेंगे, क्योंकि प्रभु ने मुझको स्मरण दिलाया और ये हमारे लिए जरूरी है कि हम इसको जाने। मत्ती रचित सुसमाचार का 24वां अध्याय और उसके 12 और 13 पद। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। लेकिन अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। और ये अधार्मिकता इन दिनों काफी बढ़ रही है, वो तो एक चीज हो रही है। दूसरी चीज वहां पर पहले ये भी लिखा है कि सताव, लोग क्या करेंगे, लोग एक दूसरे को पकड़वाएंगे। 10 पद से पढ़े, 10 और 11 पद को। तब बहुत से ठोकर खाएंगे, बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। तो यहाँ पर मेरा विषय है कि लोग बैर रखेंगे, और ये हो रहा है। और इन दिनों मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, हमारे क्षेत्र में जो मसीह विरोधी संगठन है, जो नहीं चाहते कि यीशु मसीह प्रचार हो, तो गांव-गांव में लोगों को सक्रिय करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, बहका रहे हैं। और मसीह के अनुग्रह को वो अनुग्रह का प्रचार न हो, ऐसा वो कर रहे हैं। और एक गांव के भाई लोग आए थे, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बात मुझसे कही। उन्होंने कहा, सर कि इस प्रकार की आपत्तियां तो आएंगी, लेकिन आप हमारे लिए प्रार्थना करें। इस बात को ध्यान से सुनिए, आपके लिए महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा कि हमारे लिए प्रार्थना करें कि हम विश्वास पे दृढ़ होकर सताव को सह सके, क्योंकि सताव तो आएगा। सुसमाचार के कारण सताव तो आएगा। पूरी बाइबल इस सच्चाई को बताती है कि सुसमाचार, जबकि आपने ग्रहण किया यीशु मसीह को, सताव सुसमाचार के लिए जरूर आएगा। लेकिन आपकी प्रतिक्रिया आपके भाग्य को निर्धारित करेगी। यदि आप मनुष्यों से डर कर, उनकी धमकियों से डर कर, उनके जो कुछ भी वो आपके खिलाफ करते हैं, उन बातों से डर कर यदि आपने मसीह को छोड़ दिया, पीछे हो गए, आप जानते हैं कि आपके साथ क्या होगा भविष्य में। लेकिन यदि आपने सताव को सह लिया, मसीह को दृढ़ता से पकड़े रहा, तो इसका परिणाम ये होगा कि आप इस जगत में भी सुरक्षित होंगे, प्रभु आपकी सुरक्षा देंगे, और आप अनंत काल के लिए सुरक्षित होंगे। बाइबल कहती है कि यदि हम इससे इनकार करेंगे तो भी हमारा इनकार करेगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद। और हम प्रयत्न करें। और बीते समय भी इस प्रकार से थ्रेटनिंग आई थी 2018 के आसपास, 17-18 के आसपास। और उस वक्त भी परमेश्वर ने हम पर दया की थी, हम लोगों ने प्रार्थना की थी। परमेश्वर ने मार्ग खोला था सरकारी अधिकारियों को, हमारे फेवर के लिए खड़ा किया। फेवर इट मीन्स मैंने जो कुछ न्यायोचित था उसके लिए वो खड़े हुए, और खड़े होकर उन्होंने प्रोटेक्ट किया। तो प्रभु का धन्यवाद। और हम जानते हैं कि जो कुछ भी विरोध होता है सुसमाचार का, वो राजनीतिक, उसका मूल में राजनीति होती है। पॉलिटिक्स के कारण लोग विरोध करते हैं। लेकिन हम लोग जो हैं वो किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी को हम लोग फेवर नहीं करते, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। और न ही हम लोग का जो प्रचार है वो किसी राजनीति से प्रेरित है या राजनीति के लिए। हम जो कुछ भी प्रचार करते हैं इसलिए प्रचार करते हैं कि लोग उद्धार पाए। हम किसी धर्म का प्रचार नहीं करते, लेकिन हम सच्चाई का प्रचार करते हैं, हम उद्धार का प्रचार करते हैं, और लोग उद्धार और शांति को यीशु मसीह द्वारा प्राप्त करते हैं। तो लोग अगर हमारे प्रति गलत दृष्टिकोण रखते हैं, तो ये सोचते हैं कि हम लोग इस देश को बदल देंगे, तो ऐसी बात नहीं। हम लोग इसी देश के बच्चे हैं, हम लोग इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं। लेकिन हमने जब यीशु मसीह को जाना, उद्धारकर्ता के रूप में हमने ग्रहण किया, हम उसके साथ साथ चलते हैं, उसके नाम का प्रचार करते हैं,
और हमारे देश में हमारे संविधान के द्वारा और कानून के द्वारा भी हमको इस बात की आज़ादी दी गई है कि हम अपने किसी भी मत को धारण कर सकते हैं, किसी भी मत का प्रचार कर सकते हैं। और जो मसीह लोग हैं उनको भी डरने की आवश्यकता नहीं। आपने यीशु से ग्रहण करके कोई अपराध नहीं किया है, आपके पर अगर सताव आ रहा है तो आप धन्य हैं, धन्य हैं आप। इसलिए आप अपने विश्वास को मत छोड़िए। लेकिन जो कुछ भी होता है, और आप याद रखिए कि जैसे पहला कुरिन्थियों 10:13 में लिखा है कि परमेश्वर आपको सामर्थ से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा, और ऐसा होगा और परीक्षा के साथ निकाल भी करेगा। लिखा होगा पहला कुरिन्थियों 10:13 में निकाल भी करेगा। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं। कुछ अपमान आपको सहना पड़ सकता है, अपनी निंदा सहनी पड़ सकती है, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं डरे, अपने विश्वास में दृढ़ रहे, आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। और जब यीशु मसीह को जब लोग ये बोलिए, मूसा के लाइफ से भी हमने बीते समय काफी देखा कि मूसा जो 120 वर्ष जीवित रहे, उनके जीवन काल को 3 भागों में बांटा गया, 3 महत्वपूर्ण भागों में। प्रथम 40 वर्ष हम देखते हैं मूसा वो मिस्र में एक राजकुमार की हैसियत से था, और प्रथम 40 वर्ष में हुआ है कि मूसा को परमेश्वर को मूसा को मिस्र से निकालने में 40 वर्ष लगे। इसके बारे में हमने बीते समय काफी सुना है कि परमेश्वर को मूसा को मिस्र से बाहर निकालने में 40 वर्ष का समय लगा। और मूसा के भीतर से, उसके विचारों से, उसकी भावनाओं से, इच्छाओं से, उसकी कल्पनाओं से, योजनाओं से मिस्र को निकालने के लिए, क्योंकि मिस्र की विद्या उसने पढ़ी थी, इसलिए मिस्र का पूरा प्रभाव, मिस्र के सारे आइडियाज उसके जीवन में थे, उनको निकालने के लिए परमेश्वर को 40 साल लगे। और जब ये 80 वर्ष गुजरा, तब मूसा ने जान लिया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ बिना परमेश्वर के। मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से, मैं जो कुछ भी मेरे जीवन में होगा वो परमेश्वर के द्वारा होगा। इस बात को मूसा ने जब जाना, तो अगले 40 वर्षों में जब उसने अपने आप को खाली किया, तो अगले 40 वर्षों में परमेश्वर उसकी महिमा का इस्तेमाल किया। हम यीशु मसीह के जीवन के भी 3 फेजों को देखते हैं। सबसे पहली चीज है बैतलहम में जन्म। अब वो खुशी का समय था, खुशी का समय था वो बैतलहम का जन्म। उसे क्रिसमस टाइम भी बोला जाता है, खुशी का समय। वैसे ही हमारे साथ होता है। हम लोग जब प्रभु को ग्रहण करते हैं, हमारे जीवन में जब शांति आती है, हम छुटकारे को महसूस करते हैं, परमेश्वर के साथ हमारी मुलाकात होती है, ये अनुभव हमारे जीवन में आते हैं, और तब ऐसी स्थिति में हम खुशी से फूले नहीं समाते। लेकिन होते होते क्लेश आता है, क्लेश जरूर आता है, इस पृथ्वी पर जरूर क्लेश आता है, जरूर ऐसी चीजें आती हैं जो हमको विश्वास से खींचना चाहती है, या हमारे विश्वास को धूमिल करना चाहती है, या हमें गड़बड़ी में डालना चाहती है। और होता यह है कि अज्ञानता के कारण हम उसमें फंस भी जाते हैं और हमें संदेह होने लगता है कि हमने आखिर उद्धार पाया है कि नहीं पाया है, हमारे पाप क्षमा हुए हैं कि नहीं हुए, परमेश्वर से मेल मिलाप हुआ है कि नहीं। ये सारी चीजें जो है वो हमारे जीवन में स्ट्राइक करने लगती है, और हम दुविधा में पड़ जाते हैं और उत्तर ढूंढने लगते हैं। परमेश्वर के दासों ने इन्हीं उत्तर को खोजने की कोशिश की कि इनके द्वारा आज जो हम अध्ययन करेंगे उद्धार की निश्चयता, इसके द्वारा हम इस चीज को देखेंगे कि हम स्वयं या और कोई व्यक्ति, हम कैसे एक व्यक्ति उद्धार पाया है या नहीं पाया है तो कैसे जाने, उसकी थोड़ी सी यहाँ पर हम ये बाइबल अध्ययन के द्वारा उसको थोड़ी सी झलक हम देखेंगे। और हम जानते हैं कि बाइबल कहती है जो कोई मसीह यीशु में वह नई सृष्टि है, नई सृष्टि, और लिखा है पुरानी बातें बीत गई। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। इसके विषय में मैं फिर कभी इसको विस्तार से बना के मैं जरूर दूंगा। लेकिन सबसे पहली बात, जब एक व्यक्ति प्रभु को ग्रहण करता है तो जीवन में क्या क्या होता है, यानी क्या क्या जो होता है, इन्हीं के द्वारा हम जान सकते हैं कि एक व्यक्ति ने उद्धार पाया है कि नहीं पाया है। तो जब एक व्यक्ति प्रभु के पास आता है, प्रभु को ग्रहण करता है, सबसे पहला काम जीवन में होता है, सबसे पहला काम उसके जीवन में ये होता है कि वो उसकी बेचैनी खत्म हो जाती है, वो अद्भुत शांति से परिपूर्ण हो जाता है। कि बेचैनी खत्म होती है, अद्भुत शांति से परिपूर्ण हो जाता है। यूहन्ना उसके 14 अध्याय के 27 पद में प्रभु यीशु मसीह ने वही बोला कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। और हम देखते हैं फिलिप्पी उसके 4 अध्याय के 7 पद में लिखा है कि ये समझ से परेशान थी, समझ से परेशान थी। ऐसी अद्भुत महिमा में शांति हमारे हृदय में समा जाती है। जब एक व्यक्ति प्रभु को ग्रहण करता है तो हृदय में अद्भुत शांति समा जाती है।
और कई लोग जब इस गहरी शांति को प्राप्त करते हैं, बेचैनी चली जाती है, वो लोग रोने भी लगते हैं, उनका हृदय टूट जाता है क्योंकि ऐसी शांति उन्हें पहले कभी नसीब नहीं हुई। और जब ऐसी शांति मिलती है तो उनका हृदय टूट जाता है, वो रोने लगते हैं, प्रभु के प्रति कृतज्ञता से बढ़ जाते हैं, भर जाते हैं, वो लोग प्रभु का आभार मानने लगते हैं और प्रभु का धन्यवाद करने लगते हैं। तो सबसे पहली चीज हम जो देख रहे हैं वो यही होता है कि उसको अद्भुत शांति से भर जाता है और उसका जो विवेक है वो पाप से शुद्ध हो जाता है। और उसके बाद होता यह है कि वो मलाकी उसके 4 अध्याय के 2 पद में लिखा है कि वो देखें, मलाकी 4:2, उसका हृदय कैसे उल्लास से भर जाता है। मलाकी तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा, धर्म का सूर्य उदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो लिखा उसके किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। ये होता है जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है, उसके हृदय में स्वतंत्रता आती है, उसकी आत्मा में स्वतंत्रता आती है, उसे एक नया जीवन मिलता है, तो उल्लास से उसका हृदय भर जाता है, उछलने कूदने लगता है। ये चीजें होती हैं और हम देखते हैं कि पाप का बोझ वो खत्म हो जाता है। जैसे यीशु मसीह ने बोला मत्ती 11:28 में कि हे सब बोझ से दबो, क्या लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो ये आश्चर्यकर्म होता है, वो शांति से भर जाता है, अद्भुत शांति से भर जाता है, पाप का बोझ उसके जीवन से दूर हो जाता है, उसका विवेक जो है वो शुद्ध हो जाता है, उसका हृदय उल्लास से भर जाता है। ये पहला चिन्ह है जो व्यक्ति के जीवन में देखते हैं। दूसरी चीज हम देखते हैं, ये व्यक्ति जब उद्धार पाता है तो पाप से, संसार के बुरे तौर तरीकों से अब उसको घृणा हो जाती है। एक व्यक्ति उद्धार पाया है नहीं पाया है, इसका स्पष्ट चिन्ह है। पहली चीज, उसका हृदय शांति से भर जाता है, उल्लास से भर जाता है, विवेक की शुद्धता के कारण विवेक उसका शुद्ध हो जाता है। दूसरी चीज है कि जब विवेक शुद्ध होता है वो पाप से और संसार के जो गलत तौर तरीके उनसे घृणा करने लगता है, वो घृणा करने लगता है उन तौर तरीके से। ये सारी चीजें उन्हें बुरी लगने लगती है। जिन पापों में पहले वो आनंद मनाता था, जिन पापों के लिए उससे हृदय अभिलाषित रहता था, अब ये स्थिति एकदम पलट जाती है और वो व्यक्ति, उसके भीतर पाप के लिए घृणा आ जाती है, उसके भीतर गलत चीजों के लिए घृणा आ जाती है। मैं इसको समझाने के लिए हमेशा एक उदाहरण देता हूं, मेमने और सुअर का उदाहरण आप भी सुनिए। मेमने और सुअर के स्वभाव में बहुत अंतर होता है। सुअर वो प्राणी है कि वो कीचड़ उसको पसंद है, वो कीचड़ में लौटता है, कीचड़ में रहना पसंद करता है। और सुअर को आप जितना भी आप नहला धुलाएं, जितना भी शुद्ध साफ करें, जितना भी आप उसके पीछे आप मेहनत करें उसे स्वच्छ रखने के लिए, लेकिन जैसे कीचड़ देखता है वो कीचड़ में कूद जाता है। तो ये एक प्रकार का स्वभाव होता है जिसे हम सांसारिक स्वभाव कह सकते हैं, जिसे पुराने मनुष्यत्व का स्वभाव कह सकते हैं, जिसे हम लोग ना अपरिवर्तित जीवन का स्वभाव कह सकते हैं। और ये जो स्वभाव होता है वो पाप में स्वभाव होता है। और बहुत सारे लोग जो अपने पापों को रिकॉग्नाइज करते हैं वो इसे छुटकारा चाहते हैं, लेकिन बिना मसीह के छुटकारा नहीं है। जब यीशु के पास आते हैं तब उनको छुटकारा मिलता है, क्योंकि बाइबल कहती है रोमी 8:1 में कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। रोमी 8:1-2। और ये चीज एक व्यक्ति के जीवन में होती है कि पाप की व्यवस्था से स्वतंत्र होता है, तब उसके हृदय में जो चेतना जागृत होती है उसके द्वारा पाप से घृणा करता है, वो छुटकारे के जीवन को तो पसंद करता है, छुटकारा पा जाता है और वो पाप से मन फिराता है, प्रभु को अपने जीवन को उद्धार करता है, ग्रहण करता है। तो ये दूसरा चिन्ह है। आप चेक कर सकते हैं अपने आप को और दूसरों को भी कि आपके जीवन में ये चीज है कि नहीं। तो कई बहुधा ये होता है कि संसार में हम आत्मिक असावधानियों में जीते हैं। बहुत सारे लोग आत्मिक असावधानियों में बोलना चाहता हूँ कि वो अपने आप को प्रतिदिन प्रभु के चरणों में नहीं लाते, प्रतिदिन अपने आप को चेक नहीं करते,
क्या अंदर आ रहा है, क्या बाहर जा रहा है, विचारों में क्या हो रहा है, भावनाओं में क्या हो रहा है, इच्छाओं में क्या हो रहा है, अभिलाषाओं में क्या हो रहा है, ये सारी चीजों को चेक नहीं करते। और ऐसा करते धीरे 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 वो मसीह से उनका हृदय दूर होता जाता है और पाप से उनका हृदय आच्छादित होता चला जाता है। पाप उनके हृदय को छाने लगता है, उनके विचार, उनकी भावनाएं, उनकी इच्छाएं फिर से पुराने मनुष्य की ओर मुड़ जाती है। लेकिन बाइबल बताती है कि हम आजाद किए गए लोग हैं, हम पर पाप राज्य नहीं कर सकता जब तक हम ना चाहें। और इसीलिए आज मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मसीह के लिए हमको उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों के समान हमें तैयार रहना है कि वक्त कम है। और ऐसी स्थिति में आप अपने आप को चेक करें, जांचें और उन चीज़ों से जो पुराने मनुष्य की चीज़ें अपने आप को बाहर निकालिए और पवित्र आत्मा से भरने वाले जीवन को आप गुजारना शुरू कीजिए। इसलिए बाइबल क्या कहती है, देखिए इफिसियों इसके 5 अध्याय में निकालेंगे, 15, 16, 17 और 18 पद को देखिए क्या लिखा है। इफिसी 5 अध्याय क्या निर्देश दिया गया है पवित्र जीवन के लिए। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल हाँ, चलते हो। ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, हाँ। पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। लेकिन ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा, क्या है? निर्बुद्धि मत बनो बोला, लेकिन ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मत वाले ना बनो, हाँ, क्योंकि इससे लुचपन होता लेकिन है। दाखर से मतवाले मत बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। लेकिन आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। होते जाओ, ये बाइबल कहती है। तो पहले चिन्ह को हमने जाना, उद्धार की निश्चयता की, वो शांति से परिपूर्ण होता है, विवेक उसका शुद्ध होता है, पाप का बोझ उसके जीवन से जाता रहता है और उसे हृदय उल्लास से भर जाता है। ये 4 चीजों को हमने पहले देखा। और दूसरी चीज हमने देखा कि वो पाप से घृणा करने लगता है। पाप से, जिन पापों में पहले वो आनंद मनाता था, अब वो पाप से वो घृणा करने लगता है। और आप इसके द्वारा एक व्यक्ति को या अपने आप को भी जांच सकते हैं। तीसरा जो चिन्ह है वो ये है कि जब एक व्यक्ति प्रभु को जानता है, उद्धार पाता है, पापों की क्षमा पाता है, उद्धार पाता है, तब बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना आराधना करने के लिए और पवित्रों के साथ संगति करने के लिए, ये सब बातों में उसकी रुचि बढ़ जाती है। वो व्यक्ति जो बुरे चीजों या सांसारिक चीजों या जो व्यर्थ चीजें हैं जिनसे कोई लाभ नहीं, इन चीजों में जो मन लगाता है, वो व्यक्ति अब मनन में घंटों बिताता है। परमेश्वर के साथ संगति करना उसको बहुत अच्छा लगता है। वो मनन में घंटों बिताता है, परमेश्वर को पिता के रूप में पहचानता है और तब वो क्या करता है, वो वचन के द्वारा मनन करता है। इसलिए भजन 1 अध्याय के 1-3 पद को हम लोग जानते हैं क्या लिखा है। वहां पर लिखा है कि क्या ही धन्य है वो मनुष्य तो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और रात और दिन उस पर ध्यान करता रहता है। ये चीजें हो जाती हैं। संसार उसकी वस्तु में आनंद मनाने के बदले एक व्यक्ति जो है परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद मनाता है, पिता के रूप में उसे जानता है और पिता के साथ संगति करना उसे बहुत अच्छा लगता है। वह व्यक्ति, कई लोग ऐसे होते हैं जो धार्मिक रीति रिवाजों के को पूरा करने के लिए बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन जब एक व्यक्ति के हृदय में यीशु मसीह आते हैं, एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर का वचन संसार की सबसे प्यारी चीज हो जाती है और वो प्रभु को और भी गहराई से, अधिकाई से जानना चाहता है। ये चीजें होती हैं एक व्यक्ति के जीवन में और ऐसा करके एक व्यक्ति प्रभु की आत्मा से भरा रहता है। लेकिन एक बात यहां पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, इफिसी 3 अध्याय के 18 पद को निकालिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो आज लोग इसको मिस कर रहे हैं, इफिसी 3 अध्याय के 18 पद को निकालिए। सब पवित्र लोगों के साथ हाँ। भली भांति समझने की शक्ति पाओ, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी उसकी है। चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई। तो अब एक बात ध्यान रखिए, अभी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं
अगर वो चर्च नहीं जाएंगे, संगति में नहीं जाएंगे, अभी तो लॉकडाउन के कारण हम लोग चर्च नहीं खोल रहे हैं, लेकिन अगर वो संगति में नहीं जाएंगे तो भी उनका काम चल जाएगा। वो मसीह को व्यक्तिगत रीति से बहुत अच्छे से जान सकते हैं। मैंने कई लोग को ऐसा देखा जो अपने हृदय से दूसरों को ग्रहण नहीं करते, दूसरों को क्षमा नहीं करते, दूसरों को ग्रहण नहीं करते, दूसरों से अपनी दूरी बनाकर रखते हैं। मैं यहाँ पर इस वचन के अनुसार बोलना चाहता हूँ, प्रभु के महान दासों ने भी इसको बोला है कि बिना पवित्रों के साथ संगति के आप परमेश्वर के प्रेम की गहराई को नहीं जान सकते। बिना पवित्रों की संगति के, बिना कलीसियाई संगति के, बिना अपने आत्मिक भाई बहनों के साथ संगति किए आप परमेश्वर के प्रेम की ऊंचाई, गहराई, लंबाई, चौड़ाई को नहीं जान सकते। आप पर्सनली व्यक्तिगत जीवन में कभी नहीं जान सकते, याद रखें। क्योंकि इसीलिए प्रभु ने कलीसिया बनाई और कलीसिया को मसीह की देह बोला गया, हम लोग को कलीसिया के अंग बोला गया। हम लोग सब अलग अलग कलीसिया के अंग हैं, मसीह के अंग हैं। और इसलिए परमेश्वर हमारे बीच में एकता और प्रेम को चाहते हैं कि हमारी एकता हमारे प्रेम के कारण। और एकता और प्रेम कैसे आती है? जब हम एक दूसरे का अपराध क्षमा करते हैं, जब हम एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, एक दूसरे को ग्रहण करते हैं, और तब ये चीजें होती हैं, तब ये चीजें होती हैं। तो कृपया अगर आपके मन में किसी के लिए बैर है, किसी के लिए आपके मन में अगर गलत धारणा है, कृपया उसे बदलिए और आज की रात में घुटने टेक कर प्रभु से क्षमा मांगिए और प्रभु की चरण मांगिए। क्योंकि छल की आत्मा बहुत काम कर रही है। छल की आत्मा इतनी भयंकरता से काम कर रही है कि लोग अपने आप को मसीह में समझ रहे हैं, लेकिन उनके विचार, उनकी भावनाएं, उनकी इच्छाएं जब वो वचन से अगर जांचा जाए, पता लगता वो मसीह में नहीं है। मसीह में होने का मतलब क्या है? यीशु मसीह ने बोला, यदि तुम मुझ में बने रहो, और उन्हें उसी समय बोला, यदि मेरी बातें तुम्हें बने रही, मेरी बातें जैसा मैं चाहता हूं वो चीजें, मेरी इच्छाएं तुम्हें बने रही, तब तुम फलवंत होगे। ये एक छल है लोगों के हृदय में कि वो मन मुटाव रखकर, दूसरे के प्रति नफरत रखकर वो जीते हैं और सोचते हैं कि प्रभु को प्यार करते हैं। नहीं, परमेश्वर इस प्रकार की चीजों को पसंद नहीं करते। ये शैतान की ओर से चीजें हैं। आपके हृदय में शैतान ने जो कुछ बोया है, आज की रात में उसे निकाल कर बाहर फेंकिए, आज की रात में उसे निकाल कर बाहर फेंकिए और आज की रात में अपने हृदय को नया बना लीजिए। यीशु मसीह के लहू से एक बार फिर अपने हृदय को धो डालिए। और जब एक व्यक्ति प्रभु के पास आता है, हमने इस वक्त देखे, 3 बातों को हमने देखा। सबसे पहली चीज तो शांति से परिपूर्ण हो जाता है। दूसरी चीज हमने देखा वो पाप से घृणा करने लगता है। तीसरी चीज हमने देखा परमेश्वर से प्यार करने लगता है। परमेश्वर को पर्सनली जानता है, इसलिए परमेश्वर से वो प्यार करने लग जाता है। और चौथी चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं, वो दूसरों के प्रति उसके हृदय में मेल का मन आता है, माने दूसरों से वो प्रेम करने लगता है, दूसरों से वो प्रेम करने लगता है। यह उसके जीवन में होती है। हम इस वक्त पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय की 14 पद को देखेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय की 14 पद को। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। हाँ, याद रखिए, तो परमेश्वर का वचन, हम मृत्यु से पार होकर जीवन में हमने प्रवेश किया। और यहाँ पर लिखा, जो भाइयों से प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। तो ये जब एक व्यक्ति प्रभु के पास आता है ना, उसके हृदय में यही चीज होती है। रोमियो 5:5 में लिखा है कि पवित्र आत्मा का प्रेम हमारे हृदय में डाला गया है, और वो प्रेम हमें विवश करता है मेल मिलाप करने के लिए। ये बात 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय से 14 से 18 पद में लिखा है। ये प्रेम जो है विवश करता है, जो पवित्र प्रेम है। और बहुत लोग इस प्रेम को इग्नोर करते हैं, इनकार करते हैं, जबकि परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा जिए, हम माफ करने वाले लोग बने, हम अपनी गलती के लिए माफी मांगने वाले लोग बने, हम मेल मिलाप से जीने वाले लोग बने, हम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करने वाले लोग बने, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करने वाले बने,
हम इस प्रकार की जिंदगी को प्रभु चाहते हैं, इस प्रकार का जीवन प्रभु चाहते हैं। इसलिए आपको दायित्व दे रहा हूँ कि जो इन दिनों जो प्लानिंग्स बनाई जा रही गांव गांव में सताने की, कृपया उनके लिए प्रार्थना करें, कृपया उनके लिए आंसू बहाएं, क्योंकि वो अपने आप को वास्तव में बिना जाने परमेश्वर के न्याय के लिए अपने आप को सौंप रहे हैं। प्रभु के वचन का प्रचार रुकेगा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह आने वाले हैं और ये अंत का समय है। और जब मसीह लोग थोड़े थे, 120 लोग थे, फिर 3000 में, तब भी उन पर अत्याचार किया गया और सुसमाचार को रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन तब भी सुसमाचार को नहीं रोक पाया गया। उसके बाद सन 300 के बाद धीरे धीरे कलीसिया जो है वो अंधकार में समा गई और अंधकार का साम्राज्य कलीसिया पर आ गया, जो लगभग 1000 साल तक रहा। लेकिन जब कलीसिया में उजियाला आया, जब कलीसिया में छुटकारा आया, अंधकार खत्म होने लगा, प्रकाश आने लगा, तब भी कलीसिया पर बहुत अत्याचार किया गया, बहुत कलीसिया के साथ आया गया। लेकिन जब परमेश्वर काम करने उठते हैं कोई व्यक्ति उसका सामना नहीं कर सकता। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं, अपने विश्वास में अडिग रहिए, अपने विश्वास को अंगीकार कीजिए, घबराइए मत। परमेश्वर आपके साथ है, आपका विरोधी आपका कुछ नहीं कर सकता। वो थोड़ा अपमान कर सकता है, हो सकता है आपको अपने बीच में से लोग अलग करें, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला कि ऐसा होगा कि जब तुम मुझको फॉलो करोगे तो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, निकालेंगे उसको। और यूहन्ना 16 अध्याय निकाले और 1, 2, 3 को पढ़ें। यूहन्ना 16 अध्याय 1, 2, 3। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही हाँ। कि तुम ठोकर न खाओ। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे। हाँ, वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे। वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा, जो कि तुम्हें मार डालेगा, वह समझेगा कि वह परमेश्वर की सेवा वाह। करता है। ऐसा अंधकार, ऐसा अंधकार। इसलिए आपको घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने बोला जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा, अगर मेरे और सुसमाचार के लिए ये अपना प्राण बचाएगा मेरा इनकार करके, तो वो उसे खोएगा। तो आप खोने वाले मत बनिए। स्मरण कीजिए प्रभु ने क्या कहा, दृढ़ होइए, मत डरिए, सताव से मत डरिए, सताव से मत डरिए, क्योंकि लोग वास्तव में आपको नहीं, यीशु मसीह को सताने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वो आपको नहीं, यीशु मसीह को रोकने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वो चाहते कि यीशु मसीह के उद्धार का काम पूरा ना हो। मैंने बोला ये सारे जो कारण होते हैं राजनीतिक कारण होते हैं, धार्मिक कारण नहीं। जी, हर धर्म के लोग जो धार्मिक लोग होते हैं वो सहिष्णु होते हैं। हर धर्म के जो धार्मिक लोग होते हैं वो कोमल हृदय वाले होते हैं, वो दूसरों के सुनते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं। लेकिन जो लोग कट्टरता शो करते हैं वास्तव में वो धार्मिक लोग नहीं है। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने इस देश में हमारे बहुत इंतजाम किया है। हम इस मिट्टी के लोग हैं, हम इस मिट्टी के लोग हैं, और जरूर हमारा जो उद्देश्य है कि पूरी पृथ्वी यीशु मसीह के आने से पहले सारी पृथ्वी के लोग सुसमाचार सुन लें, सारी पृथ्वी के लोग यीशु मसीह को जान लें और उद्धार पाएं, ताकि उन्हें अपना अनंत नरक की आग में न बिताना पड़े। यही तो हमारा विचार है। मसीह इसलिए मरा कि हम अनंत जीवन प्राप्त करें। इसलिए बाइबल का जो गोल्डन वर्स है, सुनहरा पद, वो क्या है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब हम आगे बढ़ते हैं और 5वें और अंतिम चिन्ह के बारे में हम देखते हैं। और जब एक व्यक्ति प्रभु को जान लेता है वो अपने अनुभव को बिना बांटे नहीं रहता। ये चिन्ह है 5वां चिन्ह। पहली चीज हमने देखा, शांति से परिपूर्ण हो जाता है, जिसमें 4 बातें हमने देखी। दूसरी चीज, परमेश्वर से प्यार करने लगता है, इसलिए बाइबल रीडिंग, मनन, ये सारी चीजें उसके जीवन का एक अहम हिस्सा बन जाती है। प्रार्थना उसके जीवन के श्वास बन जाती है। तीसरी चीज हमने देखा कि वो संसार और पाप से और संसार की बुरे तरीकों से घृणा करने लगता है। चौथी चीज हमने देखा कि वो शत्रुओं से प्रेम करने लगता है, तो दूसरों के साथ मेल मिलाप से रहना चाहता है, तो शांति में से रहना चाहता है। वो इंसान जो पहले झगड़ा करने में रुचि रखता था, वो इंसान अब मेल मिलाप में रुचि रखता है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम, एक व्यक्ति जब प्रभु को ग्रहण करता है, परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा द्वारा उसके हृदय में बोया जाता है, डाला जाता है, वो प्रेम उसे विवश करता है। और 5वीं चीज
हम देखते हैं कि वो अपने अनुभव को बांटना शुरू करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 28 और 29 पद को हम लोग इस वक्त देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 28 और 29 पद को। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई हाँ और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। हाँ, ये वो सामरी स्त्री जिसे यीशु मसीह मिले और यीशु मसीह ने उससे बातें की, और जब उसे समझ में आ गया ये मसीह है, उसे मसीह को जब जान लिया तो वो अपने अनुभव को बांटने निकल पड़ी। और ये होता है मरकुस 5 अध्याय में भी, जब आप देखते हैं 5 अध्याय के 19-20 पद में, तो वहां पर उस दुष्टात्मा से छुड़ाए हुए व्यक्ति के बारे में लिखा है। जब प्रभु ने उसे आजाद किया जिसके भीतर 6000 दुष्टात्माएं थी, और तब वो दिकापुलिस माने 10 नगरों में जाकर उसको प्रचार किया। ये काम उसने किया। तो यहाँ पर हमने देखा है कि उद्धार की निश्चयता, आप इसमें अपने आप को भी चेक कर सकते हैं। मैं भी जब प्रभु में नया था और जब प्रभु में कुछ समय तक मैं आनंद में रहा, फिर जब क्लेश की स्थिति आई तब मेरे मन में भी ये ख्याल आया, ये सवाल उठने लगा कि मैंने उद्धार पाया है कि नहीं। मैंने मसीह पर भरोसा कर रखा, मसीह पर जब मैंने भरोसा रखा तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि मैंने गलत चीज पर भरोसा रखा, या ऐसा तो नहीं कि केवल भावनात्मक चीज हो, और ऐसा तो नहीं कि मैंने मसीह से वास्तव में क्या पाया। और तब इस अध्ययन ने मेरी सहायता की, और तब मैं कंफर्म हो गया कि नहीं, मैंने उद्धार पाया। मैंने इन जो भी मैंने आपको पढ़ाया उस विषय पर मैंने अपने आप को चेक करना शुरू किया, तब मैंने जाने कि नहीं, मैं उद्धार पाया वो व्यक्ति हूँ। और ये चेक है जब कितनी शांति से भर जाता है। हमने यहाँ पर देखा। दूसरी चीज हम देखते हैं कि वो संसार पाप से घृणा करने लगता है, संसार के बुरे तरीकों से घृणा करने लगता है। तीसरी चीज हमने देखा, परमेश्वर से वो प्यार करता है। चौथी चीज, वो अपने दूसरों के साथ मेल मिलाप से रहना चाहता है, झगड़े की आत्मा से वो आज़ाद हो जाता है, प्रेम की आत्मा भर जाता है। पांचवी चीज हमने देखा, अपने अनुभव को दूसरों को बांटता है, अपने अनुभव को दूसरों को बांटता है। उसका हृदय खुल जाता है मसीह के लिए, उसके हृदय खुल जाता है मसीह के लिए, और मसीह के लिए सब कुछ निछावर करना चाहता है, प्रभु की महिमा के लिए सब कुछ निछावर करना चाहता है। तो ऐसा इस चीज को से अपने आप को जांचिए, और यदि आप पाते हैं कि वास्तव में आपके भीतर अब भी कोई कमी है, अपने आप को आप ठीक कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, उद्धार करते हैं, यीशु के नाम से हम आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद आपकी दया के लिए, धन्यवाद आपकी करुणा के लिए, धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद करते हैं। आज आपने हमें इकट्ठा किया प्रभु जी, और पिता जी इस अंधकार भरे युग में पिता अपने वचन की रोशनी से हमें प्रकाशित किया, हमारे हृदय को। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने जांचने का अनुग्रह दिया भाई बहनों को, धन्यवाद। और भी इस रीति पिता हम आगे बढ़ते जाए अध्ययन में प्रभु जी। प्रार्थना में आप दया करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं खुदा अपने पिता जी बैरियों के लिए प्रभु जी, जो सुसमाचार के बैरी हैं प्रभु जी। हमें अपने बैरी समझते हैं, लेकिन आप जानते हैं प्रभु जी कि हम उन्हें अपने बैरी नहीं समझते। हम उनमें से हर एक को आपके लहू में स्थापित करते हैं। जो भी अंधकार की शक्तियों का खेल उनके द्वारा खेला जाता है, सबको बांध के खदेड़ देता है, दूर होने को देते हैं। आपकी दया को, आपकी करुणा को, आपके अनुग्रह को हम मांगते हैं खुदा। सुने गाँव में जो भी मेरे परमेश्वर था, जो भी पिता सुसमाचार को रोकने का प्रयास किया जाता है, सब बातों को यीशु के नाम से बांधते हैं। शैतान की सारी ताकत को यीशु के सामर्थ्य नाम में बांधते खदेड़ते हैं, दूर होने को। हाँ प्रभु, सुसमाचार का कार्य किसी भी रीति से न रुके। शैतान लज्जित होता, शत्रु शैतान की सारी ताकत लज्जित हो, पराजित हो मेरे परमेश्वर, और आपका काम बढ़े प्रभु जी, जैसे आपने कहा है वैसा बढ़े पिता जी। और एक बहुत बड़ी सेना खुदा उसमें खड़ी हो स्वर्ग राज के लिए पिता आप दया करें प्रभु जी। हम अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करते हैं, बुद्धि और समझ दीजिए पिता, कि वो भी मसीह के अनुग्रह को जाने समझे प्रभु जी, और आपके लोगों को आप सामर्थ्य दें प्रभु जी के सताव का सामना करने के लिए, और पिता नम्रता पूर्वक और धीरज पूर्वक सताव का सामना करने के लिए, और मसीह में अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखने के लिए, अपमान को सहने के लिए, निंदा को सहने के लिए आप लोगों की सहायता करें प्रभु जी, अपने लोगों की सहायता करें, ताकि लोग परमेश्वर विश्वास से पीछे ना हटे प्रभु जी, लेकिन खुदा लगातार आगे बढ़े प्रभु जी, अनंत जीवन को धारण करे, अब बहुतों को उद्धार के कारण में हम प्रार्थना करते हैं। पिता आपने संभाला, धन्यवाद। कल प्रभु जी प्रभु भोज की आराधना है, आप हमें सारे ऊपर दया करें पिता। जल्द से जल्द हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी,
पिता प्रभु लॉकडाउन की स्थितियां खत्म हो, कोरोना की सामर्थ पूरी तरह से खत्म हो पिता, चर्च पूरी स्वतंत्रता से खुल सके प्रभु जी, और हम प्रभु जी आपके चरणों में आ सके। आप दया करें, हमारी सहायता करें प्रभु जी। आपका अनुग्रह, आपकी करुणा, आपकी कृपा हमारे साथ है प्रभु जी। आप पिता सब बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, सब बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके चरणों में अपने जीवन को समर्पित करते मैं धन्यवाद देता, मैं नसीब के लिए धन्यवाद देता प्रभु जी, तुषार के लिए धन्यवाद, विल्सन के लिए धन्यवाद देता प्रभु जी, प्रभु जी शिखा के लिए धन्यवाद, कल्याणी के लिए प्रभु जी, हम सब आपके चरणों में समर्पित करते हैं, हमें और सारे भाई बहन को समर्पित करते हैं। आपके दया को, करुणा कृपा को मांगते हैं, हर भाई बहन को आशीष दे प्रभु जी, आशीष दे प्रभु जी, और खुदा यीशु के नाम से अपने साथ ले चलिए प्रभु जी। हाँ तब हर एक भारीपन का आत्मा जिस किसी के जीवन में काम करते हैं यीशु के नाम से बांध कर करते हैं, दूर होने को भी नहीं देता। आपने जो प्रार्थना करते हैं, आपके दया को चाहते हैं, सराहते में हमें शरीर को संभाले प्रभु जी, आप अनुग्रह करें, हमारे परिजनों को संभालें, जो बीमार है प्रभु जी उन्हें आप चंगाई दें प्रभु जी, जो प्रभु जी उदासी में है प्रभु जी आप उन्हें खुशी दीजिए पिता, आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी, आपका अनुग्रह सब बातों में दया करें, आशीष महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के भी नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रेमी प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सौभाग्यता हमें सहरे के साथ, हर एक हमारे विश्वासी भाई बहनों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होते रहे, आमीन और आमीन।